वो दोनों बहनें ऐसी थीं जैसे कि भारत पाकिस्तान, एक माँ की औलाद पर एक दूसरे के खून की प्यासी। लैला की हड्डी, मजनू की पसली, नकली है दुनिया, मेरी ककड़ी है असली। न ककड़ी है का ढूंढो री, कछु खो गया का या चोरी है क्यों? बहन की मम्मी बीड़ी ढूंढे है। हायरी मेरी छम्मक छल्लो के छल्ले, बाप खाड़ी की शर्म नहीं आए तो तेरी बड़ी बहन हो तमीज से। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम तक एक टन निकालना है। खेल कहाँ रहा? बाबू, 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 ओ बाबू। कहाँ है गो? आई उदारंग। कहाँ? स्कूल में। खड़ियो, चलो कर। छोड़, चलो घर। चलो सीधे घर। हरी संतालो पड़ गए जुबान पे। कब से पूछ रहे हो कि क्या हुआ तो है? चोरी करने क्या चीज? बोल नकटी। बापू, इसने भी चोरी की थी वो चीज। का? अब बोल चुड़ैल। चीज का थी नाश पिट्टी। बीड़ी करम चली हो, यह उम्र में बीड़ी फूंकोगी? हैं? अरे कच्ची उम्र में बीड़ी फूंकने से बड़ो नुकसान हुआ है। बच्चेदानी झुलस जागी, बांझ रहोगे जिंदगी भर। रमजू की ताई ने तो खो खो की टीम जन दी। 9 साल की उम्र से भूखतो भूखतो। तभी तो खो खो करती रंभा रही सारी रहना। रमजो की ताऊ ने करती। या देखो देखो, या फोटो देखो, करक रोग हो गया बीड़ी पीने से, जल्दी मर जा आदमी। बापू, तू तो जिंदा है, कुछ नहीं हुआ अब तो।
पटेल। हाँ मेरी मौड़ियाँ देखी तूने? हाँ बापू, उस तरफ, वो तालाब की तरफ गई हैं, तालाब की तरफ। बहुत गुस्से में था आज बापू। बोले ना, कड़बरी लेना, कड़बरी खा। तो कुछ खाती ना है, कड़बरी खा। घर जागी तो पसली तोड़ देगो बापू। कहाँ कर अभी? रहना यहीं, रुक जा। तेरे संग? कच्चू करोगे तो नहीं? अरे ना, बस सोएंगे। बस सोएंगे? जो कल्लस बढ़ा रहे हो है ना? है ना ना ना। किसके साथ सोए हो? मेरे या इसके? कि दोनों के? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अरे सुन, अरे सुन मेरी मरती, सुन तो। थोड़ा ब्याह करूंगा तो सो, ठीक? अब तो रुक जा। 50 गांव घूम आए हो, पर एक लुगाई ना मिली तो को जाने खूब मुझे पूरा जिला जाने। एक तो कुत्तो बड़ा ठरकी। अरे चटकी बात तो बेवकूफ है, तू तो समझदार है। अरे बाढ़ की रे, तू रडुआ है और रडुआ ही रहेगा सारी जिंदगी। बहुत डर लग रहा है मेरे को। तो लड़ाई शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था छुटकू। मैंने शुरू करी लड़ाई? चप्पल किसने मारी पहले? ब्यूटी किसने चली? तुम मांग रही थी तो मैं मना करती? तान भी ना मन। आ गई मेरी राजकुमारी हो। मरते वक्त तुम्हारी माँ से एक वादा किया था मैंने कि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वादों कच्चे पड़ेगा मेरा। अब एक ही विकल्प है कि कल से तुम्हारो स्कूल बंद। ना बापू, ठीक 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 है बापू। ठीक है ना बापू, मैं स्कूल जाना। बापू हमको व्यापार करना है। के करेगी बनकर? टीचर बनूंगी, स्कूल खोलूंगी अपना। और तू काय को व्यापार करेगी? बापू दूध को डेयरी करूंगी अपने बापू। टंकल टंकल लिटिल स्टार। अनपढ़। बापू चुप करा ले इसे। टॉस कर लेते हैं। अरे डिब्बर,
बेटा एक डेलो ला दे। गील तो सकून, सूख तो घर। ऐसे रोते थोड़ी है, रोते थोड़ी ऐसे चला। नंगा घूमेगा कैसों में तेरो बलमा। लगता है जरूरत से ज्यादा ही चुरा लिया है। कौन है तू? आदमी हूँ। तो फिर ऐसे दीदे फाड़ के क्या देख रहे हो? कभी मोड़ी ना देखी पहले कभी? मोड़ी तो बहुत देखी, पर तेरे जैसी चोटी बिगड़ैल बछड़ी ना देखी कभी मैंने। तेरी माँ को रो उठनी के, एक पड़ी तो सीधा गुजरात में जाके गिरेगा, समझा? समझा। अब तू एक काम कर, इस मोड़ पे से खड़ी हो ले और फूट यहाँ से। फूटूंगी तो जरूर बैल के बाबा, पर मोट के साथ। हिम्मत है तो रोक ले। अच्छा, गर्दन काट के खेत में बो दूंगी, समझा? अगले बरस गेहूं ना तेरी खोपड़ियां लड़ावेंगी सगरे खेत में। ना 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 पगली, देख मैं तो मजाक कर रहा था। हैं जे मेरे खेत ना है तुझे जो करना कर ले, बस इधर आती हटा ले प्लीज प्लीज, हैं प्लीज। ऐसे थोड़ी ना करें, लग जाती तो। अच्छा सुन, मैं मोट उठवा देता हूँ, बहुत भारी है। हैं ले उठा, आजा। अरे अच्छा, बापू ना विष्णु चोर मुंगू। हाँ भाई, मेंढक की लुगाई तलैया में है। अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। गाना सुना। ना सुनाओ तो? ना सुनाएगी तो सवेरे तक ऐसे ही सवारी करूंगा तेरी मैं। छोड़ मुंगू। सुना। एक तेरो बल मारे, एक मेरो बल मा। गाती रहे। मेरो गुंडो बल मारे, मेरो नेक बल मा। जा, छोड़ दिया तुझे। अरे मोट तो ले जा, मेरे दोस्त को खेत है। सुन, अच्छा रुक तो, सुन सुन सुन, ये ले, सॉरी है, ले। अच्छा फिर कब आवेगी? कबू नहीं। अगले हफ्ते भैरवनाथ जी को मेलो है। Want to come? I will wait for you, darling. ना बापू ना, अभी 2-4 गांधी जी से काम नहीं चल रहे भाई। नया फॉरेस्ट ऑफिसर आया हुआ है, वह पूरे 4 लाख रुपए चाहिए, ना कम ना ज्यादा। 4 लाख की घूस? अरे 5 साल के तय रिन्यूअल भी तो कर रहा है, और 5 साल में कितना कमाएगा तू? पूरे 10 लाख रुपया। यह हिसाब से तेरा फायदा भयो 6 लाख रुपया का। पर एक संग 4 लाख कहाँ पे आवेगा? वो मोना पता, तेरे पास 1 महीना को टाइम है, या तो 30 दिन के भीतर पैसा दे या खदान छोड़। आ रहा हूँ। अच्छा कोई और तरीका भी तो हो? है, वो खड़ो है साक्षात।
कर दे अपनी एक मोड़ी को ब्याह जाके संग। जिंदगी भर को झंझट समाप्त कर। मेरे जिगर का टुकड़ा है दोनों मोड़ी मेरी। कोई गाय भैंसी ना जब रंडुआ के बाड़े बांध दूं। तेरी खादान, तेरी मोड़ी, तेरी मर्जी। साहब कब तक मिल जाए वो लोन? देखो 1 लाख के ऊपर के लोन हेड ऑफिस जाते हैं पास होने के लिए, फिर वहाँ से एक टीम आती है तुम्हारे घर की कीमत आंकने के लिए, फिर वापस हेड ऑफिस जाएगी, फिर वहाँ से कुल मिलाकर 3 से 3.5 हफ्ते लगेंगे ही। ठीक है? राम राम। दिल्ली की लाया हूँ साड़ी पिया, लगती हूँ मैं चीन गाड़ी पिया। माता और बहनों, आखिरी मौका है ये। एक साड़ी के साथ एक पेटीकोट फ्री है। कुंवारियों के लिए विशेष छूट। पेटीकोट के साथ एक नाड़ा फ्री, नाड़ा केरनी भी मुफ्त। तू पूछ। जी अपना भाई समझो मोकू, बताओ कहा दूं? वो कितने की है? कौन सी? वो लाल वाली 300 की। हाय राम, 300 रुपया की। या में ऐसा का है? जी कपड़ा बाहर को है, इम्पोर्टेड। जीजा जी खुश हो जाएंगे। तो क्या नाप के भी ये फिट आएगी। मेरी ना मानो तो पहन के देख लो यहीं पे। हाय लाओ। बदतमीज, अरे शर्म, एक तो गंदी बात करे, ऊपर से आंख मारे। भूतनी के तरीका मिलता है। अरे काउआ डिप्पर, अरे इमो को आंख मारे ना चाची ना, इसका तो नाम ही डिप्पर है। जो पैदा ही भड़कती आग के साथ हुआ था। दिल से गाय मारता है। चलो चलो रे चलो। तू नाती आज तो सब मिलकर मार देते मोको। भगवान तो को गबरू बॉयफ्रेंड देगा चुटकी। थैंक यू। देगा नहीं, दे दियो। My English teacher from Indian Army, Vishnu. Hi Dipper. Genda keeps talking about you. Nice to meet you. Good shot. पपीता जैसा है। अरे वो देखना बाई तरफ। हाँ? बाई तरफ। कुछ का खेलना। ये कौन है? तेरा होने वाला जीजा अम्बे पहुंचिए वहां का बॉयफ्रेंड। हाँ कह रहा था ट्रेनिंग खत्म होते ही शादी करके शहर ले जाएगा और स्कूल में पढ़ा लिखा के बड़ी आदमी बनाएगा चिटकी को। अब तेरी डेली को क्या होगा? वहाँ तो मेरी भैंस की मूत है। भोलेनाथ शंभू। बहन जी, माचिस जाएगा आपके पास? अरे रुक, डर ना, कच्चू नहीं, अरे कच्चू ना करूंगी। अरे घबरा क्यों रहे? बात तो सुन, हट। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे कच्चू ना कहूंगी। डर मत भाई। अरे रुक तो, डर क्यों रहा है?
थैंक यू। नस पे ना चढ़ गया। तो उतार दे। तो एक ही उम्मीद बची है कि दिल्ली जाके चाचा के आगे हाथ फैलाऊं। ध्यान रखना घर का पीछे से। हफ्ता भर लग जाओ और लड़ाई ना करियो मेरे पीछे से। One, two, and three. चौबे चाचा। जागर, राम राम। कितने दिन के बाद? बहू होने वाली। 6 पास हो। फिर तुम्हें यहीं आकर रहना होगा पूरे 1 साल के लिए। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर बनना पड़ेगा और फिर खास नस्ल की गाय भी खरीदनी पड़ेगी, लाल सिंधी गाय। एक काम करो, तुम तो गाय खरीदो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चाचा कितनों की है गाय? ये 2 लाख रुपए है? हाँ चल। 2 लाख कहाँ से आएंगे जगन? कहाँ से नहीं, कब आएंगे ये पूछ। पूछ कब? शादी के बाद। दादा एफडी छोड़ गए मेरे नाम की, शादी को गिफ्ट। Trump said, but if I get elected president, we will make... ले शाबाश, ये ले, ठीक है। देसी गदैया पूर्वी चल गई जल गई फरखटी, पास ना हुए तो से छटी। आप लोग बाल से काट दिया, तेरे बाप की जेब ना काटी मैंने, समझी? तो मैंने कौन सी तेरी मैया की अंगिया में हाथ डाला? मैया तो आकाश में बैठी माथा पीट रही होगी तेरी करतूत देख के। और तू जमीन पे पिट मेरे कबूतर देख के। बदतमीज! कहाँ जा रही है?
बालकोनी 100 बॉक्स का 150 ये बालकोनी 100 बॉक्स का 150 ये बालकोनी 30 रुपए। सलमान बैंड भी उतारेगा होगा पिक्चर में। भैन की मामी तू नाइट शो में? अच्छा जी। हाँ वो तो वो ये कितने मिलेगा तू वो उसकी टिकट? तो उसे पैसे ना चाहिए मोकू, मुझे तो फोटो चाहिए जीजा जी के साथ। होने वाले एक जुल्फी हो जाए। बड़कू तो बीच में, सलमान आगो पीछे, जैकलीन। जित्तो देखेगी उत्तो फूकेगी बहन की मामी। बंद कर अब बाकू, कूड़े के डब्बे में डाल इसको। हाँ नहीं तो करूं तुम दोनों को? हजार झंझट है मेरी जान को। बैंक ने लोन खारिज करवाए हो, चाचा ने उधारी देने से मना कर दी, और यहां तुम दोनों को युद्ध। इनने कपड़े चोरी किए मेरे। तेरे कपड़े? कहां से आए? पापा मोड़े ना दिलाए होंगे, चक्कर चल रहा है इसका। और तेरों का चल रहा है? परकटी है के घूम रही है, चौंकट है बाल। बाजार में मुंह मारती फिर रही हो, गले ते खूंटो बांधना पड़ेगा। जा एकादशी में किसी एक को ब्याह होगा, तैयारी कर लो। नाना पटेल, अरे बहुत है गए हो। एक छोटो सा बापू। अरे घर को रस्तो भूल जाऊंगो। अरे बापू तो रहना, यहीं रुक जाना। अब ये भी तो तेरे ही घर है गो के ना? सही है, ये ले बापू, ये ले। कल ही जाके फॉरेस्ट वालों के थोबड़ा पे मार। ना ना ना, गिन मत, ज्यादा लगे। हमों को कम लगे। अपनी हीरे मोती जैसी मोड़ियों से ब्याहने के लिए कुछ भी कम है बापू। बापू बड़की के छुटकी। पता नहीं, मेरे तो दोनों ही जिगर के टुकड़े हैं। और मेरे भी। बापू एक काम कर लेते हैं, टॉस कर लेते हैं। सिक्का ना मिल रहा है, नोट पे कर लेते हैं। ये बापू, बापू गील तो बड़की, सूख तो छुटकी। हाँ आज ना। बापू संभाल के हैं।
रेड डिपर, एक बात बता, मेरी मॉर्डन के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? दिन रात के महाभारत को कारण का है ससुर? वही जो भारत पाकिस्तान की महाभारत को है। का भैंस को मूत 70 साल से ऊपर है ग्यो, पर रोज लड़ने के नए बहाने निकालते रहना। जब देखो सीमा पे पटाखे बजाते रहना। बापू उड़ गया। बापू एडवांस काहे को? मिसेस पटेल को। बड़ी ये है तो पहले इसका लगन है को ना? अच्छा, बारिश गिरे तो मैं छतरी, वरना छप्पर को छेद। और का रिवाज तो यो ही है भेड़ा। एक रेपटा पड़ेगा घनपट्टी पे, सारे रिवाज भूल जाएगी। अच्छा आ दे के दे। पीछे और मैं तो ये भी जोड़ी हूँ कि तू पटेल को कितना पसंद करे। बचपन से लेकर आज तक जो करी पटेल के लिए, स्कूल छोड़ी पटेल के लिए, बाल काटे पटेल के लिए, पटेल के लिए तू अपने मटके फोड़े ना पटेल की गाड़ी के सामने, सब देखूं मैं अपनी आंखों से। मोकू ना समझा को, इसको मैं अपनी आंखों से। तेरे फोड़ेगा शादी के बाद। लो ये छुरियां लो, पकड़ो। अब दोनों मिलके जिबा कर दो मोकू। काहे को? कान खोल के सुन लो, दोनों में से किसी एक की डोली उठेगी या फिर मेरी अर्थी उठेगी। सांझ को करेंगे टॉस। गिल दो। कोई भी गिल तो बड़की। गुड मॉर्निंग मिसेज पटेल। उड़ा ले तू भी उड़ा ले डिप्पर। जब भाग ही फूटा तो क्या करे को लुट्टा। फोन तो कर ही सके का लुट्टा किसे? अपने बॉयफ्रेंड को। कहूँ का? इन्हों का पूछ। सच्चा लव करे तो भगा के ले जाए। मैं भाग गई, बापू आत्महत्या कर लिया। बापू ऊपर ले और ऊपर।
मुंह मत खुलवा मेरो। जो है गयो है गयो। कहाँ है गयो? माना हो सकता मैंने गलत देखी हो। कहाँ देखा है? मोह लगा था सूख आए हुए, फिर पता नहीं कील कैसे ऊपर है गया। सुना था छोटी औलाद से ज्यादा प्यार हुआ माँ बाप को, देखा पहली बार। दूध को ग्लास तूने बना को रखा था? कुत्तों को फेंकना जा रही थी, सोचा तो ही डाल दूं। कल से तो कुत्ता को ही फेंकना पड़ेगा। मैं तो होंगी ना। ना हाथ उठा दो। तो लो, सचमुच ना, झूठ मुझ। तब भी ठीक है तेरी? हो? उल्टी सीधी बातें कर रही। कुछ भूल चूक हुई है कभी तो माफ कर दीजिए। ख्याल रखियो पीछे से अपना। बड़को जल्दी कर। चल चल। उठ रही बड़की, हल्दी की रस्म को तैयारी करनी है। उठ रही। बापू अरे बापू, अरे ना बापू, को माफ कर दे पटेल। अरे पागल है गया का? माफी क्या बात है इसमें? बैठ जा। अरे पानी लाओ कोई। पानी नहीं, मैं पी लूंगा बापू। अरे बापू उल्टे शर्म तो मोही आ रही है। काका नहीं किया तूने अपनी मोड़ियों के लिए, काका नहीं किया। जो मन में आया वो करने दियो तूने। दूसरी शादी ना मनाई। पूरे गांव को पतो है तेरो बलिदान। ऐसी मोड़ी किसी को ना दे भगवान। अब का होए वो पटेल? लगन होए वो बापू। हाँ, और का होए वो, लगन होए वो टॉस में गेल आ गया था, ऐसे में कुछ बोल न पाया, पर असल में तो मोए छुटकी से लगन करना था। गेंदा जी, गेंदा जी, अगर आपको जरा से भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। जमीन आसमान का फर्क है बापू, बड़की में और छुटकी में। बड़की का दिल लोहा,
छुटकी 24 कैरेट का सोना। बापू सुन सुन बापू, मैं छुटकी से शादी करने को राजी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि छुटकी बड़की की तरह तोए धोखा ना देगी। देख जबान ना खुल रही तेरे सामने बेचारी की। ये होती है इज्जत और इसे कहते हैं मोड़ी, सच्ची मोड़ी। भर के डाल काजू, कंजूसी क्यों कर रहा है? तो ये पता थी ना। मिसेज पटेल का पता थी मोए? कवा बाप खाड़ी की भाग जाएगी घर से। ले मोए कैसे पता होती? अकेले हिम्मत ना होती उसकी। तू झूठ बोल रहे हो। बापू की कसम। जल्दी जल्दी याद करा। बापू मर जाए तो कोई फर्क ना पड़े तो मेरी कसम खा। तेरी कसम। गुड। अब मेरी डेथ तेरे मत्थे। पटेल तो फेरो खाने से पहले सुसाइड कर लो। थोड़ी सी लड़ी और लगेंगे। सुखराम थोड़ी सी लड़ी और लगवाते हैं। चल लेके कहाँ घूम रहा है? यहाँ बारात आने वाली है। क्या कर रही है तू? रुक, पागल है गई का? रुक। को रुको। यूं की छत कमजोर है तू मोटी, मरेगी तो ना हड्डी पसली जरूर तोड़ लेगी। झूठा। लटक के देख, लटक के देख। कर प्रैक्टिस। गेंदा कुमारी नहीं, गेंडा कुमारी है तू। कही थी ना सांडनी की अम्मा अब फेरा कैसो खावेगी? ऐसो ऐसो फेरा ना खाओ। पक्को वाह के संगी ना। मैरीगोल्ड डार्लिंग। Run with me. No, darling. Go. Let us run away. ओ ट्रम्प के ताऊ, अंग्रेजी बाद में सुधार लीजो। जे भी भाग गई। ज्यादा दूर ना निकली होगी, पकड़ो कोई। एक्टिंग करनी बंद कर बापू, वरना मुंह में तलवार घुसा दूंगा। पटेल, देवी की सौ जहाँ में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर तो पंचों ने समझाई हो तो को नंगा ना किया भारी पंचायत में तो मेरा नाम पटेल ना। नंगा। अरे चलो रे चलो, है गई शादी, बंद कर लाइट, भगा घोड़ी, चल। पीसा लियो ना बाजेगा, पीसा लियो ना बाजेगा, तो बजा।
दादी। अरे विष्णु, कब आए शहर से? अभी आयो बस। क्या कर रहा है? और ये कौन है? अरे पहले आशीर्वाद दो, फिर बताऊंगा कौन है। ठीक है ठीक है, पर ये है कौन? ये तेरी बहू है। तू बहुत करे थी ना कि शादी कर ले शादी कर ले। कल रात को झाड़ी फेरो खा लियो मैंने। तूने भी? मतलब? बड़को बाहर को आ रे, बड़को बाहर को आ। देख का घोर कसम है गयो है। तेरा भाई भी मोड़ी ब्याह लायो। धोखा भयो है मेरे साथ, विश्वासघात। बापू ने पीठ में छुरा घोंपा है मेरी। पैसा भी हड़प गए हो और मोड़ियन भी भगा दी। पानी की तरफ आयो मैंने रुपया, पानी की तरह। मुझे इंसाफ चाहिए, अभी के अभी इंसाफ चाहिए पूरे गांव के सामने। इंसाफ तो है गयो। मोड़ा मोड़ी बालिग है। अग्नि देवता के सामने झाड़ी फेरो की हामी है कि ना? बोलो पंचो। हैं? हाँ नहीं तो। और मेरा पैसा, मेरा पैसा वहाँ का इंसाफ भी पंचायत कर दे तो घनी कृपा होगी। पैसा थोड़ो थोड़ो करके दे दूंगा। ना ना बापू ना, मुझे मेरा सारा पैसा एक साथ चाहिए और अभी चाहिए। मिल जाएगा। कंगालों के आना जा रही है मोड़ियां, है ना? है? हाँ कह रहे हैं, सूद समेत भिजवा देंगे तेरे घर। शाम को घुटने मिलने आऊंगा। बात एक आखिरी बात, इन दोनों परिवारों की बिरादरी अलग है, इसलिए घर वालों की रजामंदी होनी जरूरी है। आए तो को मंजूर? हम बे शांति भूषण, मुझे मॉडर्न से अकेले में बात करनी है। एक घर में निभा लोगी दोनों? एक दूजे का घर बर्बाद कर दोगी तुम दोनों? सोच लो, अब भी वक्त है। बापू, मेरे पति की नौकरी लग गई है दूरसंचार विभाग में। मैं चली जाऊंगी वापस साथ शहर। और मेरे वाले की तो ट्रेनिंग भी खत्म है गई है, पोस्टिंग एंड शिफ्टिंग। ना, कसम खाओ मेरी कि जाने भी लड़ाई शुरू करी वो ही मेरी मौत का कारण बने। लवजू बाप, अब ना लड़ूंगी, तेरी कसम। तेरा अंग्रेजी में बोल देने से मेरा लब कम ना है जाएगा बापू। ना लड़ूंगी बापू। आ गया। थोड़ो थोड़ो करके लौटा दूंगा। इतनी तनख्वाह में तो मेरे अकेले का गुजारो मुश्किल है। थोड़ी वक्त थम जा, प्रमोशन मिलते ही ले जाऊंगा तुझे। युद्धग्रस्त क्षेत्र में परिवार को रखने की इजाजत ना है, हैं? अरे मुझे कब पता थी, हैं? कि पहली पोस्टिंग में ही कश्मीर भेज देंगे। और मेरी डेयरी
जितने पैसे थे दादा के एफडी के सब गए। बापू को लोन चुकाने में। बापू को लोन चुकाने में कितो वक्त लगने वाला था, जे तो खुद बापू को भी ना पता थी। दोनों बहनों की जिंदगी अब एक दूसरे से चुंबक और सिक्के की तरह चिपक गई थी। जब तक बापू के लोन का पैसा वापस नहीं आता, तब तक उन्हें अपने पतियों से दूर एक घर में एक छत के नीचे जीवन काटना था। उनके सपने कांटे बनकर दिन रात उन्हें गुब्बारों की तरह फोड़ते रहते थे। जागते में तो क्या, नींद में भी उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते थे। बापू की कसम और अपना भाग्य स्वीकार करते हुए दोनों ने सीज फायर संधि फैसला किया। मगर यह फैसला बहुत महंगा पड़ा उन्हें। वो जिंदा तो थी, मगर मुर्दे से भी बदतर। की मामी जिंदा हो अब तक। बधावड़ी भैंस हो गई है दोनों। भैंस के आती तो एगा बड़ी। तो साल खबर भी ना ली हमारी। हाँ। मैं तो खुद फंस गया था कहाँ? एक बाबा के चक्कर में। उसकी जड़ी बूटी बेचूं था। काय रोक के? बुड्ढे को जवान बनाने की। फिर? 2 बुड्ढे मर गए, बाबा तो भाग गया, जेल हुई मोए। बापू ने भेजी है लोन की किस्त। इतो हल्को। बापू बड़ी मुश्किल में है दादी। जिस अफसर को घूस खिलाई थी वाका तबादला है गयो, और नए वाले की तो बस पूछ ही मत। बस बस ठीक है, इस जन्म में तो ना ही पूरा होगा बापू को लोन। ना ना, तू लॉटरी की टिकट भेजी है, निकल गई तो अगले महीने लोन पूरा। ले, कल बैंक में जाके जमा करा दीजिए। ठीक से दादी। और हाँ, अगले महीने श्राद्ध है, इस बार काशी में जाकर करेंगे पिंडदान। मुझे छुट्टी मिलना मुश्किल है दादी। मुझे तो डे एंड नाइट ट्रेनिंग चले हैं, बताई तो थी। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चल चलो स्कूल चलो। बाय बाय। सम्राट फोन, घर बैठो बैठो पूरा संसार घूम। जो पिक्चर चाहे देख लो, जो गानों चाहे सुन लो, और वीडियो कॉल वहां की तो पूछी मत डिब्बर। यूं लगे कि आदमी फोन के बाहर टपक पड़े हो। अच्छा, सच्ची दबा के देख। बढ़िया तो है। जे देख 51
इंच अपनो डिश 669 चैनल, खेल कूद, सीरियल, पिक्चर, सत्संग, भजन, जो चाहे जब चाहे 24 घंटों। देख पूरा ब्रह्मांड को समाचार, पूर्णमासी, चंद्र ग्रहण, बादल, बिजली, आंधी, बारिश सब इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, पागल है रे का दोनों। बंद करो खुशियां, बंद करो नाटक, बंद करो। क्यों कर रही हो अपने ऊपर ये अत्याचार? क्या है यो? जिंदगी पीड़ा है, दर्द। चुमकी की फिक्र ना होती तो कब की खुदकुशी कर ली होती मैं। उसकी जरूरत ना पड़ती मैं ना, बापू ने कसम ना दी होती तो तेरा गला अब तक मैं ही काट चुकी होती। अब यही जीवन है, दिन रात एक दूसरे की मनुष्य शक्ल देख देख कर भुगते रहो, घुटते रहो। तुम्हारे सपने, डेयरी, स्कूल, भैंस की पूंछ में मेरों के साथ। पर बापू की कसम, ना लड़ने की तो कसम खाई है, ना लड़वाने की तो नहीं। असंभव है बंटवारो, असंभव। तुम्हें पता है ना कि कितना अटूट प्रेम है दोनों भाइयों में। औरत चाहे तो बड़े से बड़ो अटूट प्रेम की टट्टी बना के रख दे। भाई भाई, बाप बेटा, चाचा ताऊ, को भी रिश्ता जो चुटकी में फिनिश। खेत बटेगा, अपने अपने हिस्सों बेच के सारे सपने पूरे कर लेना। एक का ही पूरा है पैर को न्यू की खेती कीमत है 2 लाख। मैं 4 दिलवाऊंगा। किससे? गणानन्त्वा गणपति गुम्मवामहि प्रियानन्त्वा प्रियपति गुम्मवामहि निधिनन्त्वा निधिपति गुम्मवामहि वसो मम आहमजानि गर्भधम् आत्मजासि गर्भधम्। ओम श्रीचते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पारत्वेन कुसराणि रूपमसिनो या तो प्यारी जोड़ी लग रही है। कहाँ से है भाभी जी? नेपाल से। कितने लगे? आधे। कैसो? करेंसी रेट। मायन्ति कचन चतुर्भुद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। अब का करन आयो है डिप्पर? माफी मांगनो। हाँ? माफी मांगनो। ना, कत्ते ना, कभी ना। अब माफ तो ना करूंगा तो है। उन दोनों का घर बंटवा दूं तो भी? पैसा? खेत खरीद तो पड़ोगे। कितना में? दुगनों में। जगह लगे। अपनी बेइज्जती अभी तक भूलो ना हो। मैं दुगनों का तिगुनों दूंगा, समझ रहा है? खिलाओ ना। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ओए, बाहर निकल। क्या है वो? क्या? बाहर। देख।
तेरी चिकलेट का खजाना। लिली का थोपड़ा बड़ा है क्या इस पे? झुमकी ने की होगी। दीदी चौड़े फट में फूट गए का? देख अमरूद के बीच पड़े हैं। तो झुमकी ने कल अंगूर खाए थे, लिली ने कल सेब। तेरे बाप दादों ने भी देखे कभी सेब? तेरों ने जरूर देखे होंगे अंगूर सपने में। बाप दादों तक मत बोल। तू भी। अरे क्या हुआ? अरे कुतिया सुबह सुबह आके मुंह सर पे। तमीज से बात कर। तू करूं? क्योंकि मेरा धनी अफसर है, कोई हवलदार जमादार ना है जो पूरी छावड़ी के सलाम ठोकता घूमे। मेरा फौजी चील गाड़ी से कूदे आकाश में, चील गाड़ी, अंग्रेजी में एरोप्लेन। तू और तेरे पति जैसे अफसर तो टिंडे टमाटर की तरह बड़े रहते खेतों में। सुनी, टिंडा टमाटर बुला रही तुमको। टिंडा टमाटर बोल का तू। हाँ टिंडा। नाच के तो खत्म हो गई टिंडा। विष्णु, जगन, कैसो चिल्ला रही थी कुत्तो बिल्ली की तरह तुम? हाँ, कौन कहेगा सगी बहनें हो तुम? मिस मैरी गोल्ड, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। ये बदतमीजी आज के बाद बर्दाश्त न की जाएगी। अंडरस्टैंड? मेरे जीते जी ये घर मत टूटने देना बच्चा। ना दादी ना, चुप है जा। हमने दोनों को समझा दिया दादी। जब तक अमेरिका बैठो है घर में तब तक कछु ना है पाएगा। अमेरिका? दादी, उसके रहते जित्तो भी हमले कर लो सब बेकार जाएंगे। अमेरिका का इलाज तो किसी के पास ना है वो, सिवाय मेरे। जिया जी, यहाँ से काशी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन है क्या? कौन जा रहे हो काशी? मोए अम्मा का पिंडदान करना था, सोच रहा था यहीं से निकल जाऊं। जय गंगा मैया। 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। बुढ़िया के वापस आने तक बॉर्डर खिंच जाना चाहिए। चल डिप्पर। आया जी, आया जी। बेस्ट लक। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. कहाँ रह गई थी डार्लिंग? भैंसन को चारा डालने की। This time. अरे किसी ने कछु कह दिया क्या मेरी डार्लिंग को? हाँ? अरे क्या हुआ? कोई कहे हमारे तो एक पड़ी। आज मर जाऊं तो कल दूसरी डार्लिंग तैयार खड़ी। ब्लडी मैरी, कछु बताएगी हुआ का है? तेरी बोझाई अच्छो खास खुद ने काट ली और कीचड़ वाला मेरे लिए छोड़ दी। सुबह से भैंस भूखी रंबा रही है। कहवे तो मारने आवे और बीच में खसम और बोले। क्या बोले? अरे क्या बोले? कि जे तो ऐसे ही काटेगी तो पे जो बहादुरी हो वो कर लीजो। ऐसे जीवे से तो पर नहीं चौको। मैं कल बात करूंगा भैया से, है ना? यू डोंट क्राई, ओके? गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस।
तू भी आ गया लुगाई की बातों में। झूठ बोले है साली। भैया का भैया भैया? खेत अभी साझे में है तो आप भाभी को समझा लीजिए। वरना कहाँ करेगो? मारेगो मोकू। बात तो तेरे हाथ में है भाभी। छुटके तमीज सीख बोलने की। आपसे पूछ के ना सीखनी तमीज। सुनी, चुप कर। लड़ाई की जड़। मैं लड़ाई की जड़। और वहाँ बैल की लड़ाई, वहाँ बड़ी दूध की थैली है। देखी बैल बुलाए तो को तेरे खत्म को क्या बुलाए पूरा गाँव बताओ। घाघरे किच्चू। अबे खुश। बधाइयाँ 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं। अब पावर प्ले शुरू करो। हाँ, जय गंगा मैया। ओके टाटा। अब सब मिलके बना लो खुशी। ये तो मैं क्या हमारे जान का टुकड़ा। जाने भी क्यों है ना, कीड़े पड़ेंगे वहां के देह में। घर की खेती है जे तो। अगले शनिचर दूसरे ले आऊंगा। चल अंदर चल। हाँ इंग्लिश है हिंदी? आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी सेठ की इतनी खराब हालत ना देखी। जब ठीक नहीं हो पाया वो भैया, सॉरी। टिकट रख ली? तू रख ले। पढ़ के शांति कुतिया। जे तो ऊपर वाले का इंसाफ है, जैसो करो वैसो भरो। पापेट ऊपर वाले ने ना तने पानी डाला यहाँ में। अच्छा कहाँ सबूत है? खुशी छुपाई ना छुपरी। थोबड़ा जाके शीशा में देख और अपने टिंडे को भी दिखा। टिंडा बकवास बंद कर। एक पड़ेगा ना सुबह तक चेतना करेगी। हाथ तो लगा के दिखा।
तेरी रिंगटोन ना बदल दी ना तो असल बाप को नहीं कहूँ और को डराइयो, चूड़ी ना पहन रखी है, दब जाएगा। हाँ, तो यार ने भी कौन सी मेहंदी लगा रखी है तिलक में? भेज नजदीक हमने साथ को। जा, अरे जा। तू जीजा जी निकल गई सकती। आ जाओ चौमीना जी। बेटा जगन, देख बेटा, गुस्सा में कोई काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाने दे। मतलब दिमाग ठंडो ही है बापू। बेटा विष्णु, बेटा एक बार और सोच ले बेटा। बेटा तुमने तो नहीं करी कोई गड़बड़? मेरी कसम। अरे मरी हाँ कर रही हो कि ना कर रही हो? और खाना है, और खाना है। अरे बापू, रे मेरी राजकुमारी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है गो, तेरा सपना पूरा है गो। कहाँ से हो रही है? इतना चल आ जे देख Dear family members and all the friends in the village, with your blessings I have topped in my institute. I have also earned scholarship for my further studies. The day is not
and open a school in the village. Love to all of you. See you very, very soon. Wait a minute. Forgot to ask. How are you, Mother Dairy? पापा एक और बात। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गोल्डन काउ पुरस्कार जीतने वाली श्रीमती चंपा कुमारी से। हाँ? तो चंपा जी बताएं कैसा लग रहा है आपको? अरे गेंदा जल्दी आ, और तेरी बहन आ रही है टीवी पे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपकी विजय का राज क्या है? जी गाय कैसे? ऐसो कि माँ में प्रेम है, भोलापन है और वह कछु नहीं कहती। लेकिन अगर किसी ने कारण गाय को छेड़ दिया तो वो सींग घुसेड़ के तीनों लोग की सैर करा दे। तो आप बस नू समझ लीजिए कि हर गाय चंपा है और चंपा ही हर गाय है। हर गाय चंपा है, चंपा है, चंपा है और चंपा ही हर गाय, हर गाय, और चंपा ही हर गाय, हर गाय, हर गाय। विष्णु, होश आ गया है, मगर विजन में कुछ प्रॉब्लम है। सर मतलब? अभी देख नहीं पा रही है। डोंट वरी, वी हैव कॉल्ड एन आई सर्जन। कौन? विष्णु, विष्णु, मेरी आंखों को क्या है क्यों? वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब ठीक है जोगो? मैं अंधी है। ना वेरी गुड। अरे क्या हुआ? लिटिल है बेटा, लिटिल। नाड़ी में दबाव ज्यादा। चक्कर तो नहीं आवे? जायको कैसे है? खट्टो की कड़वो? बोल बेटा, बड़की बोल। बड़की बोल बेटा बोल, जायको कैसे है? हेलो हेलो, हाँ बड़की, हेलो, हाँ तेरा नेटवर्क तो है ना? हेलो बड़की, कहाँ हो? हेलो जगन, अब मैं खींचू महाराज। तू जहाँ भी है जल्दी वापस आ जा। तेरी बड़की है ना गूंगा गई है। गूंगा गई मतलब? रिपोर्ट्स तो सब ठीक दिखाई दे रही हैं। तो फिर उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा डॉक्टर? यही तो देखने वाली बात है। जय हो त्रिकालदर्शी की। धेम धेम दिन्ना ददगिना धेम, धेम धेम दिन्ना ददगिना धेम। ठुस खंडूरी। तेरी बहू ने कुआ की गिरनी पर पेशाब क्यों है? वहीं से चुड़ैल ने इसको गलों पकड़ो है।
कोई उपाय लगाइयो महाराज। देम देम दिन्ना दिगना देम। एक बकरो, एक सिंगल माल्ट दियो। ठस खंडोरी। देम देम दिन्ना दिगना देम। देम देम दिन्ना दिगना देम। चल। हाँ बेटा विष्णु। अंदर चल। क्या? बापू। अरे जीतते रहो जीतते रहो। गेदा जी, हम लोग कुछ एडवांस टेस्ट करेंगे, आप तैयार हैं? हाँ कीजिए। अंगूठे को उठाइए। गुड। दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं अंगूठे से मिलाइए। मिलाइए। कोशिश करिए, कोशिश। कोई बात नहीं। नाम बताइए अपना। ठीक है। कीजिए। ठीक है। आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। और नाक के सीध में 10-12 कदम पर दरवाजा है। आप वहां चले जाइए। नहीं, मैं गिर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, रास्ता सीधा और साफ है? जाइए जाइए। दिन में 3 बार इस तरह मालिश करनी है गले की। ओके? वेरी गुड। ठीक है। आप बाहर जाकर बैठिए। आप रुकिए, आप रुकिए। अब जाइए, बैठिए। दिस इज हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस। A psychosomatic prodrome called hysterical aphonia. जी मतलब? मतलब वो देख सकती है, मगर दिमाग उसे देखने नहीं देता है। कैसी? अब ऐसे कि एक अंधे को पता होता है कि उसका मुंह कहाँ है, उसका अंगूठा कहाँ है, लेकिन रास्ते में रखी कुर्सी दिखाई नहीं देती अंधे को। गूंगा अगर खांस सकता है तो बोल भी सकता है। कारण? कोई कुंठा है उसके मन में, गहरा घाव, निराशा या फिर किसी से नाराजगी, जो कि पर्दा बनकर उसकी पुतली पर गिर गया है। इसका इलाज? साइकियाट्रिस्ट, या फिर आप लोग प्यार दुलार से वो काटा उसके मन से निकलवाइए। एक बार पर्दा उठा तो रोशनी अपने आप वापस आ जाएगी। सिर्फ बोलेगी नहीं, गाएगी भी। छुटकी, एक सच्ची बात बता मुझको, तो कितना प्यार करे मुझे? तो का दीमक लगा रखी तने अपने मन में? दिमाग? बर्फ की डली सी ना घुल अंदर अंदर। बता दे मुझे, ये क्या हुआ है? तो पूछ क्यों रहे हो ये बात? क्योंकि डॉक्टर को कहना है कि तू देख तो सके है, पर देखना नहीं चाहती। तेरे गले में कोई खराबी ना है? मेडिकली है। मत भर, मैं नाटक कर रही हूँ अंधेपन का। हाँ? और तुम लोगों को विश्वास भी आ गया?
गेंदा, don't forget to put eye drop, huh? 2 eye drop, each eye, okay? Take care. I'm getting late. गेंदा, दरवाजा खोल। देख बापू की ट्रेन का टाइम है गया है। अब बेटा जी तो मेरो भी ना कर रहे हो छोड़ के जाने को। पर जा तो रहे हो। कल होली है बेटा, और वहां घर पे भी बड़की की हालत बहुत गंभीर है। पता चल गया तू किससे ज्यादा प्यार करे। जा और मुझ को बड़ा मार। अरे बेटा ट्रेन भी छूट जाएगी। बेटा सुन, तेल खिलौना है, चुनाज भाई है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। अंकल तेल ले लो, खाना जाएंगे। क्या बात? शीशा है, तेल खिलौना है, अरवाल 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया है। ये अरवाड़ झुंझुना शीशा है, तेल खिलौना है, चुनाज भाई है, 10 रुपया 10 रुपया 10 अरवाल 10 रुपया है। ये ले 5 रुपया 2 रुपया। अरे भाई टिप्पर तू बापू तो मरा नहीं अब तक। मैं जिंदो भी खाऊं बेटा। भाई हट कहो मेरी मॉडर्न की जिंदगी बर्बाद है गई। बापू बर्बाद है गई मेरी मॉडर्न की। इलाज तो दोनों का एक ही है बापू, अंधी का भी गूंगी का भी। कहा युद्ध। हट मरा नारद मुनि। युद्ध सत्य वचन तो यही है, पहले घमासान युद्ध, फिर घनघोर शांति। मैंने कही थी ये दोनों ऐसी हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान, जब तक लड़ेंगी ना दुखी रहेंगी। डिप्पर टीटी चल। अगले स्टेशन पे मिलता हूँ। बस 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 रोको, यही हो गए रे। बस बस आ गया। ब्रेक ब्रेक। चल बापू उठ, घर आ गए हो। और कितना सोएगा बुड्ढे, उठ बापू। बापू उदयपुर खबर की? हाँ सवेरे ही फोन कर दिया, तो पहुंचने वाले होंगे। कैसे छोड़ के चल दिया।
दिखाई दे रहे हो एक ऊपर? हाँ, देखो दूध का व्यापार करते करते खुद भैंस है गई है जबूतनी। अगर असली पौधी की लुगाई है तो पौध के बाहर चल। बापू से मैंने तेरी गाड़ी ना बांधी ना तो असल बाप की औलाद थी मैं। चल 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 टेलीफोनिया, बापू से पहले तेरा क्रियाक्रम निपटा दूं, तेरा खत्म करूं वहाँ पर। अब चल छुटकू, बहन की मम्मियों, आज हो जाए फैसला। अरे क्या कर रही हो टिप्पर? टिप्पर कोई बीच में ना आयो, कोई बीच में ना आयो। सबको अपने बाल बच्चन की सो है, बेसन की सो। और जो भी बोलेगो तो पहली लाठी वहां की खोपड़ी में पड़ेगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं, जितना भी कर लो बुराई आवे बस से। सच्ची बात है मैडम, अपनी अपनी दिखाई दे, कोई दूसरा करे तो अंधे है जो है गई थी, अंधी है गई थी, खबर नहीं चले। चुड़ैल ने गले जकड़ लिया था मेरा। एक बार पूछ ले सकी कि बेड़ा कैसी है। तू पूछ लेती तो छोटी आ जाती। अरे चांदनी को तो पता भी कहा कि मुंह होवेगा। रोज रात रजाई नीचे गिरा के सिक्को नहीं पड़ी हुई थी ठंड में। कौन उड़ावे था तो को रजाई वापस? अम्मा को बोल। अच्छा मैं गिनो अपने। जब तो को मलेरिया हुआ था, संतोषी माँ के 16 व्रत रखे थे मैंने। किसके लिए? हैं? रंडवा पटेल के लिए। पहली बार महीना आया था तू, कैसी घबराई पड़ी थी, डरी पड़ी थी। कौन समझाया था तुमको महीना के बारे में? अब लोग घाघरा फाड़ के तेरे लिए कपड़ा बनाया मैंने। कमीज पहनती थी, पैसे जोड़ जोड़ के तेरे लिए पहली फिरा लेकर आई मैं। मिट्टी गई मैंने तेरे लिए नकली, मिट्टी गई। दूध पियो मैंने छाती पे चट्टान रख के, बाप गाड़ेगी। अरे रो मत, लड़ो। ओ बापू, अरे रुक क्यों गई? डंडे उठाओ वरना आपके लूली लंगड़े हो जाओ। और यो डुप्पर मुझसे फिर मरने की नौटंकी करवाए। भाई साची बात है, तुम दोनों की शांति तो तुम्हारे युद्ध में ही। चलो मेरे भारत पाकिस्तान, जाओ लड़ो लड़ो लड़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपनी पावर को कैसे पाते हैं और उसे कैसे संभालते हैं? क्या पावर सिर्फ पोजीशन या पैसा होती है, या फिर ये एक आर्ट है जो सीखी और समझी जा सकती है? रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें पावर की साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और मैनिपुलेशन की असली दुनिया से रूबरू कराती है। ये किताब कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई है उस दुनिया की जहां लोग या तो शक्ति रखते हैं या फिर उसका शिकार बनते हैं। और आज की इस वीडियो में बुक्स रियर पर हम जानेंगे उन 48 लॉज की ताकत जो ना सिर्फ आपको स्मार्ट बनाएंगे बल्कि आपको दुनिया की चालाकियों से बचना भी सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की दुनिया में एक जबरदस्त सफर, जहां पावर कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जरूरत है। लॉ 1, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा न चमको। नेवर आउटशाइन दी मास्टर। अगर आप अपने सीनियर या बॉस से ज्यादा टैलेंटेड या स्मार्ट दिखते हैं तो वो असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा अपने मालिक की ईगो को संतुष्ट रखें और उन्हें शाइन करने दें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज।
दोस्त कई बार जलन या भरोसे का गलत फायदा उठा सकते हैं, जबकि पुराने दुश्मन अगर जीते जाएं तो ज्यादा वफादार साबित हो सकते हैं। इसलिए रिश्ते निभाते वक्त दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। लॉ 3, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। कंसील योर इंटेंशंस। अगर आप अपने इरादे सबको बता देंगे तो लोग आपको रोकने की योजना बना लेंगे। अपने असली मकसद को गुप्त रखें और लोगों को भ्रम में रखें। यही चालाकी है असली ताकत। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलने वाला व्यक्ति रहस्यमयी लगता है और उसकी बातों का असर ज्यादा होता है। ज्यादा बोलने से या तो आपकी योजना उजागर हो जाती है या लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। साइलेंस एक वेपन है। लॉ 5, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, इसे बचा कर रखो। सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी गलती आपकी प्रतिष्ठा को मिटा सकती है, इसलिए हमेशा अपना इमेज बचा कर रखें। अफवाहों और अटैक से पहले ही निपटे। लॉ 6, ध्यान आकर्षित करो, अदृश्य मत बनो। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में वही याद रखा जाता है जो सबसे अलग दिखता है। भीड़ में खो मत जाओ। बोलने का अंदाज, पहनावा या काम करने की शैली में कुछ ऐसा रखो कि लोग आपको नोटिस करें। विजिबिलिटी ही पावर का पहला कदम है। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ, श्रेय खुद लो। गेट अदर्स टू डू दी वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अपने समय और ऊर्जा को बचाओ। दूसरों की मेहनत और अनुभव का उपयोग करो, पर सफलता का श्रेय खुद लो। इतिहास में बड़े बड़े लीडर्स ने यह तरीका अपनाया है। स्मार्ट काम का मतलब यही है, कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट। लॉ 8, लोगों को अपने पास बुलाओ, खुद मत जाओ। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर आप दूसरों के पीछे भागते हो तो वो आपको हल्के में लेंगे। गेम को अपनी जगह खेलो। ऐसे हालात बनाओ कि लोग खुद आपके पास आए। खुद को जरूरी बनाओ और हमेशा कंट्रोल में रहो। लॉ 9, जीतने के लिए क्रिया को समय के साथ जोड़ो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस में जीत मिल सकती है, पर सामने वाले का दिल नहीं। शब्दों की जगह काम बोलने दो। जब आप कुछ करके दिखाते हो तो उसका असर गहरा और टिकाऊ होता है। एक्शन की शक्ति आर्ग्यूमेंट से कहीं बड़ी होती है। लॉ 10, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मक और असफल लोग आपकी एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज को चूस लेते हैं। ऐसे लोगों की संगत आपकी तरक्की रोक सकती है। हमेशा पॉजिटिव, सक्सेसफुल और अपलिफ्ट करने वालों के साथ रहो। वातावरण ही व्यक्ति का निर्माण करता है। लॉ 11, लोगों को अपनी इच्छा से खींचो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर लोग आपकी जरूरत महसूस करेंगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि दूसरों के पास आपके बिना कोई विकल्प न बचे। ये पावर की सबसे गहरी तकनीक है। डिपेंडेंसी क्रिएट करो, डोमिनेंस अपने आप आएगा। लॉ 12, ईमानदारी का जाल बिछाओ। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। सच्चाई और उदारता का ओकेजनल इस्तेमाल लोगों का भरोसा जीतने के लिए करो। इससे उनका गार्ड नीचे आ जाता है और वो आपके इरादों को समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखो, ये ऑनेस्टी आपकी चाल का हिस्सा होनी चाहिए, दिल से नहीं, दिमाग से। लॉ 13, दूसरों से मदद लेते समय उनकी सोच को प्रभावित करो। When asking for help, appeal to people's self-interest. जब मदद चाहिए हो तो लोगों की सहानुभूति नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ को टारगेट करो। ये बताओ कि आपकी मदद से उन्हें क्या मिलेगा। लोग तभी चलते हैं जब उन्हें फायदा दिखता है। भावनाओं से नहीं, फायदे से काम लो। लॉ 14, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। क्रश योर एनिमी टोटली। कभी भी अपने दुश्मनों को अधूरा न छोड़ो। अगर वो बचे रहेंगे तो दोबारा ताकत पाकर वापस वार कर सकते हैं। उन्हें पूरी तरह खत्म कर दो
ताकि उनका डर हमेशा बना रहे और वो दोबारा खड़े ना हो सके। ये शक्ति का क्रूर लेकिन जरूरी नियम है। लॉ 15, दूसरों को भ्रम में रखो। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हमेशा मौजूद रहने से आपकी अहमियत कम हो जाती है। कभी कभी दूरी बनाकर रहना जरूरी होता है ताकि लोग आपकी वैल्यू को समझें। जब आप रेयर हो जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। कभी कभी ना दिखना ही असली पावर है। लॉ 16, अपनी अनुपस्थिति को ताकत बनाओ। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हमेशा उपस्थित रहने से लोग आपकी अहमियत भूलने लगते हैं। जब आप थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हैं तो लोग आपकी वैल्यू को महसूस करते हैं। अपनी मौजूदगी को रेयर बनाओ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी कमी उन्हें महसूस हो। लॉ 17, सब कुछ अप्रत्याशित बनाओ। कीप अदर्स इन सस्पेंस। कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो तुम उन पर कंट्रोल रख पाओगे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इससे दुश्मन डरता है और दोस्त अलर्ट रहते हैं। अपनी चालों को रहस्यमय बनाकर अपने विरोधियों को हमेशा कंफ्यूज रखो। लॉ 18, अलग थलग मत पड़ो। सही लोगों के साथ रहो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। दुनिया से कटकर अकेले रहना खतरनाक होता है। जितना ज्यादा तुम लोगों से कटोगे उतनी ही ज्यादा जानकारी और पावर खो दोगे। हमेशा नेटवर्क बनाकर रखो। लोगों से जुड़े रहना ही असली सुरक्षा है। लॉ 19, हर किसी पर भरोसा मत करो। नो हु यूर डीलिंग विद। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग शांत होते हैं लेकिन बदले की आग उनके अंदर जलती है। इसलिए किसी को भी बिना समझे नीचा मत दिखाओ या अपमान मत करो। गलत इंसान को दुश्मन बना लिया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। 19, हर किसी पर भरोसा मत करो। नो हु यूर डीलिंग विद। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग शांत होते हैं लेकिन बदले की आग उनके अंदर जलती है। इसलिए किसी को भी बिना समझे नीचा मत दिखाओ या अपमान मत करो। गलत इंसान को दुश्मन बना लिया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लॉ 20, खुद को दूसरों से आजाद रखो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। कभी भी खुद को एक इंसान या समूह के साथ पूरी तरह से न जोड़ो। न्यूट्रल रहो ताकि सब तुम्हें जीतने की कोशिश करें। जब तक कमिटमेंट नहीं करोगे तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे और पावर भी। अपना फैसला खुद लो, इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं। लॉ 21, मूर्ख जैसा बनने का नाटक करो ताकि असली चाल चल सको। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। सीम डम्बर देन योर मार्क। अगर आप हर समय होशियार बनते हो तो लोग आपसे सावधान रहते हैं। कभी कभी मूर्ख दिखना एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप सामने वाले को खुलने पर मजबूर कर सकते हैं। जब लोग आपको कमजोर समझेंगे तब आप असली चाल चलकर उन्हें मात दे सकोगे। लॉ 22, आत्मसमर्पण कर जीत की योजना बनाओ। यूज द सरेंडर टैक्टिक। ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी लड़ना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप हार मानने का नाटक करते हो तो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। यही आपकी जीत की शुरुआत बनती है। समय आने पर पलटवार करो। ये चाल बहुत शक्तिशाली है। लॉ 23, अपने किले का निर्माण करो। अपनी स्थिति मजबूत बनाओ। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित करो। अगर तुम अपनी एनर्जी को बहुत सी जगहों पर बांट दोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। जिस जगह या काम से सबसे ज्यादा फायदा मिले वही अपनी पूरी ताकत लगाओ, तभी असली सफलता मिलेगी। लॉ 24, राजा की तरह बर्ताव करो ताकि राजा जैसे ट्रीटमेंट मिले। प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। सफलता पाने के लिए आपको राजनीति, चापलूसी और टाइमिंग की कला सीखनी होगी। जो व्यक्ति पावरफुल लोगों के साथ रहना जानता है और उन्हें खुश रखना जानता है वही कोर्ट, समाज सिस्टम में आगे बढ़ता है। विनम्र रहो लेकिन चालाक भी। लॉ 25, खुद को दोबारा गढ़ो। रिक्रिएट योरसेल्फ। जैसे एक कलाकार अपनी कृति बनाता है
वैसे ही अपनी पर्सनैलिटी को खुद गढ़ो। अपनी पहचान को खुद चुनो, दूसरों के बनाए ढांचे में मत ढलो। खुद को बार बार री इन्वेंट करने की कला सीखो, तभी लोग तुम्हारी पावर को मानेंगे। लॉ 26, अपनी छवि को बचाओ, सम्मान बनाए रखो। कीप योर हैंड्स क्लीन। हमेशा ऐसा दिखाओ कि आप निर्दोष हो। अगर कोई गंदा काम करना हो तो उसे दूसरों से करवाओ, ताकि आपकी छवि पर दाग न लगे। पब्लिक इमेज बहुत कीमती होती है, उसे बचाने के लिए चालाकी से हर काम को प्लान करो। लॉ 27, लोगों को सपना दिखाओ, असलियत बाद में दो। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोग उम्मीदों और सपनों से जीते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा दिखाओ जिसमें वो भरोसा कर सके, तो वो आपके फॉलोअर बन जाते हैं। महान लीडर वही होता है जो मासेस को विजन देता है और उन्हें उस दिशा में चलाता है। लॉ 28, डरे बिना काम करो, आत्मविश्वास दिखाओ, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप किसी काम को हिचकिचाहट के साथ शुरू करते हो तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर आप बोल्ड तरीके से आगे बढ़ते हो तो लोग नेचुरली प्रभावित होंगे। आत्मविश्वास और स्पष्टता हमेशा पावर को आकर्षित करती है। लॉ 29, आखिरी पल तक योजना बनाते रहो, प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसका अंत सोचो। अगर आप सिर्फ बीच की रणनीतियों पर फोकस करोगे तो अचानक आई मुसीबतें आपको तोड़ सकती है। विजेता वही है जो हर मोड़ की तैयारी पहले से करके चलता है। लॉ 30, अपनी उपलब्धियों को जादू जैसा बनाओ, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अगर आप ये दिखाओ कि आपने मेहनत नहीं की और सब कुछ आसानी से हासिल कर लिया, तो लोग और ज्यादा प्रभावित होते हैं। मेहनत करो, लेकिन सामने न आने दो। पावर उन्हीं के पास होती है जो अपनी कला को एफर्टलेस दिखा पाते हैं। लॉ 31, विकल्प 2, ताकत अपने पास रखो, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। हमेशा लोगों को 2 या ज्यादा विकल्प दो, लेकिन सारे विकल्प ऐसे हो जो अंत में आपको ही फायदा पहुंचाएं। इस तरह वे सोचेंगे कि उन्होंने चुनाव किया, जबकि असल में खेल आपने ही रचा है। ये एक छुपी हुई पावर है। लॉ 32, लोगों की कल्पनाओं से खेलो, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। कड़वी सच्चाई से लोग भागते हैं। अगर आप उनकी कल्पनाओं, सपनों और उम्मीदों से खेल पाओ तो आप उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। जो लोग उम्मीद देते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। यहीं से रील इन्फ्लुएंस शुरू होती है। लॉ 33, हर किसी को समझो, ताकत वही छुपी है। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, डर, लालच, अहंकार या जरूरत। अगर आप ध्यान से लोगों को समझते हो तो आप उनकी थंब स्क्रू यानी कंट्रोल पॉइंट को पकड़ सकते हो। वहीं से असली ताकत शुरू होती है। लॉ 34, शाही अंदाज में रहो, खुद को छोटा मत समझो, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। आप खुद को जितनी वैल्यू दोगे, लोग भी उतनी ही देंगे। अगर आप खुद को किंग की तरह पेश करते हो, आत्मविश्वास, गरिमा और स्पष्टता के साथ, तो लोग आपको उसी दर्जे की रिस्पेक्ट देंगे। नेवर बेग रूल। लॉ 35, सही समय का इंतजार करो, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। हर चीज का एक सही समय होता है। जल्दबाजी या बहुत देर दोनों नुकसानदायक होती है। जो व्यक्ति टाइमिंग की कला सीख जाता है, वो खुद को मुसीबत से बचा भी लेता है और मौके पर वार भी कर सकता है। लॉ 36, उन चीजों को अनदेखा करो जो तुच्छ है। डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। अगर कोई चीज या इंसान आपको परेशान कर रहा है तो उसे इंपॉर्टेंस देना ही उसे ताकत देना है। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप दिखाते हो कि वो आपके लिए मायने नहीं रखता, और यही सबसे बड़ी ताकत है, अपमान बिना बोले। लॉ 37, शानदार ड्रामा बनाओ, दृश्य ही ताकत है। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोग विजुअल से प्रभावित होते हैं, शब्दों से कम। अगर आप एक जोरदार, सिंबॉलिक और यादगार शो या इवेंट बना सकते हो
तो लोग खुद ब खुद आपकी पावर को पहचानेंगे। दृश्य शक्ति शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। लॉ 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अंदर से आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन बाहर से भीड़ में घुलना बुद्धिमानी है। अलग दिखना कई बार खतरा पैदा करता है। भीड़ में छुपकर चलना ताकतवर लोगों की एक पुरानी आदत है। जरूरत पड़े तो तब सामने आओ। लॉ 39, सब कुछ की प्लानिंग करो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब आप किसी को गुस्सा दिला देते हो तो वो अपनी अक्ल खो बैठता है और आप उस पर हावी हो सकते हो। हमेशा शांत रहो और दूसरों को परेशान करो ताकि वो अपनी ताकत खो दें। इमोशन में उलझे लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। लॉ 40, कभी भी मुफ्त में कुछ मत दो। डेस्पाइज दी फ्री लंच। दुनिया में कुछ भी सच्चे मायनों में मुफ्त नहीं होता। जब आप कुछ मुफ्त लेते हो तो आप उस व्यक्ति के कर्जदार बन जाते हो। खुद की वैल्यू बनाओ, चीजों का दाम दो और दूसरों से भी लो। मुफ्त की चीजें ताकत कम करती है। लॉ 41, पहले वालों की जगह लेने से बचो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अगर आप किसी महान व्यक्ति की जगह लेते हो तो तुलना शुरू हो जाती है। लोग आपसे उसी स्तर की उम्मीद करते हैं, इसलिए हमेशा कुछ नया और अलग करो ताकि आपकी एक अलग पहचान बने और लोग आपको भी महान समझें। लॉ 42, दुश्मन को खत्म करो। अधूरा काम मत छोड़ो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड दी शीप विल स्कैटर। किसी ग्रुप में अगर रिबेलियन या नफरत की आग है तो उसके पीछे कोई एक नेता जरूर होगा। उस शेर को निशाना बनाओ। अगर लीडर हट गया तो फॉलोअर्स खुद ही बिखर जाएंगे। जड़ पर वार करो, शाखाएं खुद गिर जाएंगी। लॉ 43, लोगों को उनकी इच्छाओं से जीतो, जबरदस्ती से नहीं। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। किसी को भी मजबूर करके जीतने से उनका मन कभी नहीं जीत पाते। अगर आप सामने वाले के दिल और सोच को छू लेते हो तो वो खुद आपका फॉलोअर बन जाएगा। पावर जब इमोशनल हो तभी वो टिकती है। लॉ 44, आईने की चाल चलो। दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाओ। डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। आपके दुश्मन जैसी हरकतें करो, उसकी नकल करो ताकि वो खुद कंफ्यूज हो जाए और आप पर गुस्से में गलतियां करे। जब आप एक मिरर बन जाते हो तो सामने वाला खुद के सामने हार मानने लगता है। शब्दों से नहीं, प्रतिबिंब से वार करो। लॉ 45, बदलाव की जरूरत बताओ पर धीरे धीरे लागू करो। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव से डरते हैं। अगर आप बहुत तेजी से कोई नई चीज लागू करोगे तो विरोध मिलेगा। पहले समझाओ कि बदलाव जरूरी क्यों है, फिर धीरे धीरे इसे लाओ। समझ और समय, यही दो हथियार होते हैं असली बदलाव के लिए। लॉ 46, अपनी परफेक्शन मत दिखाओ, दूसरों को जलने मत दो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप हमेशा परफेक्ट दिखते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। थोड़ा इंसानियत, थोड़ी कमजोरी दिखाओ ताकि लोग आपको अपना समझें। परफेक्शन दिखाने की बजाय रिलेटेबिलिटी और मॉडेस्टी से जीते। लॉ 47, जीतने के बाद सीमा जानो, आगे ना बढ़ो। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। जब आप जीत जाते हो तो और आगे बढ़ने की लालच आती है, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस आपका नुकसान करता है। अपनी लिमिट पहचानो और वही रुक जाओ। हर जीत के बाद ब्रेक जरूरी होता है। लॉ 48, आकार मत अपनाओ, बहते पानी की तरह बनो। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। इस दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जो किसी एक रूप या स्ट्रैटेजी में बंधा न हो। हालात के हिसाब से अपने आप को ढालो, बदलो, बहो। फॉर्मलेस रहना मतलब अजेय रहना। तो दोस्तों, दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिर्फ पावर के खेल को समझने नहीं, बल्कि खुद को बचाने, खुद को मजबूत करने और समय, लोग और माहौल के अनुसार स्मार्टली चलना सिखाती है। ये किताब कहती है कि दुनिया सिर्फ मासूमियत और ईमानदारी से नहीं चलती। यहां चालाकी, समझदारी
और रणनीति उतनी ही जरूरी है जितनी मेहनत। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज न करें, आपके फैसलों को गंभीरता से लें और आप खुद अपने जीवन के लीडर बने, तो इन लॉज को समझना, अपनाना और सही जगह पर इस्तेमाल करना आपकी लाइफ बदल सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पावर मैप है जो आपको सिखाता है कि कब झुकना है, कब खामोश रहना है और कब दहाड़ना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और जबरदस्त किताब की समरी, सिर्फ बुक्स रीयर पर, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए समझदारी से, चलिए रणनीति से और बनाइए अपनी जिंदगी पावरफुल।